सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 दिन पहले लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के विकास के 3 दुश्मन हैं। इनमें पहला दुश्मन उन्होंने भ्रष्टाचार को बताया था। 5 दिन में ही पूरी भाजपा भ्रष्टाचार का भ भी भूल गई है। हुआ ये कि 5 दिन में भ्रष्टाचार के अनेक आरोप मामले सामने आ गए हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का ट्विटर हैंडल देखा। उसमें परिवारवाद पर हमले तो हैं, पर भ्रष्टाचार पर पूरी तरह खामोशी है। जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार से लड़ने का संकल्प जताया था, उसी दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूछा था कि महाराष्ट्र में आपने जिस पर करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसे ही पार्टी में शामिल कर लिया। क्या इसी तरह भ्रष्टाचार से लड़ाई होगी? और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट से तो हंगामा हो गया। सड़क निर्माण, आयुष्मान भारत सहित कई प्रोजेक्ट पर सवाल उठ गए। यह सब चल ही रहा था कि कल ही देश के 21 राज्यों में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में करोड़ों का घोटाला सामने आ गया। इतना ही होना जैसे काफ़ी नहीं था। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के अब तक 3 पत्र सामने आ चुके हैं, जिसमें 50% कमीशन खोरी के आरोप लगाए गए हैं। यह सब केवल 5 दिन में हुए हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 3 बुराइयों से लड़ने का वादा किया और उसके बाद से रोज ही भ्रष्टाचार का कोई नया मामला सामने आ जा रहा है। अब भाजपा किस मुंह से भ्रष्टाचार पर बात करे भला? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी भी प्रमुख नेता के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, वहां बहुत कुछ मिलेगा, पर भ्रष्टाचार का भ आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ यह स्थिति है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को पकड़ लिया है, धर लिया है। खासकर मध्य प्रदेश में कल उसने एक नया नारा दे दिया, सूटकेस सरकार। नारे के साथ पोस्टर भी जारी कर दिया। कर्नाटक में भाजपा की सरकार 40% सरकार कही गई भाजपा सरकार को, मध्य प्रदेश में वह 50% की सरकार हो गई और अब नया नारा आ गया है, सूटकेस की सरकार, सूटकेस वाली सरकार। भ्रष्टाचार पर अब भाजपा बोले तो क्या बोले, इसीलिए उसने अब नए नारे की तलाश शुरू कर दी है। कल भाजपा ने एक नया नारा दिया, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। इस नारे के साथ उसने 2 पोस्टर भी जारी किए। 5 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पोस्टर जारी नहीं करने वाली भाजपा राष्ट्र सेवा सर्वोपरि का पोस्टर जारी कर रही है। आप गौर करेंगे कि भाजपा नारों के संकट से गुजर रही है। एक समय था जब वह देश का नैरेटिव तय करती थी। उसके नारे 24 घंटे में नीचे गली मोहल्ले तक गूंजने लगते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसका नैरेटिव नारा 24 घंटे में ही पुराना पड़ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा था, देश को 3 बुराइयां दीमक की तरह खा रही हैं, इनमें पहला भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री के नारे जैसे हवा में उड़ गए लगते हैं, कहीं उसकी अनुगूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। इसके विपरीत भाजपा खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती जा रही है। अगर सूटकेस सरकार की चर्चा बात मध्य प्रदेश के गांवों तक पहुंच गई तो विधानसभा चुनाव में उसका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब राफेल में घोटाले का आरोप लगा तो देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कहा, सबने कहा कि भ्रष्टाचार अब देश में मुद्दा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ने तब चौकीदार ही चोर है का नारा दिया था, लेकिन वह नारा नहीं चल पाया। वही भ्रष्टाचार का मुद्दा अब मध्य प्रदेश में भाजपा की नींद हराम कर रहा है। भ्रष्टाचार छोटे ठेकेदारों, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी अब परेशान कर रहा है। विकास कार्यों में लूट हो रही है, छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला हो रहा है और मरे हुए लोगों का इलाज भी हो रहा है। अब यह बड़ा मुद्दा बन गया है। देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन सकता, यह धारणा टूट रही है। कर्नाटक में टूट गई, अब मध्य प्रदेश में टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। और खासकर यह
कि भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्र सरकार के विभाग घेरे में आ रहे हैं, जो सीधे प्रधानमंत्री की छवि को बंटाढार कर रहे हैं। भाजपा पर कांग्रेस कोई भी आरोप लगाए वह तुरंत जवाब देती रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की कांग्रेस बौछार कर रही है, लेकिन भाजपा के नेता बचाव में पलटवार करते हुए कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा सन्न है। सूटकेस सरकार कह दिया कांग्रेस ने, इतना बड़ा हमला कर दिया, इतना बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन भाजपा जवाब देने के बजाय नया नारा खोज रही है, राष्ट्र सर्वोपरि। अब देखें मध्य प्रदेश में क्या चलता है, सूटकेस सरकार या राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये है हमारा आज का वीडियो। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लें। जय हिंद,